हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट करुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेनी सीजन में आसानी से ग्रो होने वाले बी फ्लावर प्लांट, जिनमें पूरी साल भर बहुत अच्छी तरह से फूल आते ही रहते हैं कम केयर में और ढेर सारे फूल देने वाले इन प्लांट्स के बारे में चलिए फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले है जपा कुसुम या फिर जासुन या फिर हिबिस्कस का प्लांट। ये कटिंग से ग्रो होता है और पेंसिल के आकार की इसकी कटिंग लें। किसी भी डिस्पोजल गिलास में रेत भरें और उस रेत को गीली करके इस कटिंग को आप आसानी से उसमें लगा दीजिए। जो हिस्सा आप रेत में लगाएंगे उसमें आप हल्दी पाउडर या फिर एलोवेरा जेल या फिर कोई भी फंगीसाइड लगा दें। इससे आपकी कटिंग बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। हाइब्रिड देसी सभी प्रकार के जासुन आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं और फिर उसे आप किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि वो हमेशा पूरी साल भर उसमें ढेर सारे फूल आते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होता है और बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा गुलाब का फूल। गुलाब का जो प्लांट है उसे भी आप जिस तरह हिबिस्कस की कटिंग आपने ग्रो की है, ठीक इसी तरह इसकी कटिंग भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। हालांकि हाइब्रिड को आप ग्राफ्टिंग से ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले देसी गुलाब ही कटिंग से ग्रो करना पड़ेगा। अब बात आती है 4 o'clock प्लांट की। ये भी बेहद खूबसूरत है। बारिश के सीज़न में इसके जो बीज होते हैं वो जहाँ तहाँ गिरकर ढेर सारे प्लांट ग्रो कर देते हैं। आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसके बीज को भी ग्रो कर सकते हैं। एक बार अगर ये आपके गार्डन में आ गया तो उसके बाद ये ख़राब नहीं होता, इसका प्लांट निकलते रहते हैं। इसके आगे आता है हमारा अपराजिता का प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे रंग होते हैं, सारे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और साल भर फ्लावरिंग करते हैं। हाँ, ठंडी के मौसम में इनमें कुछ कम फ्लावर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से केयर किया जाए तो एक दो फूल इसमें निकलते रहते हैं। ये बीज से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और अपराजिता प्लांट की जितनी ज़्यादा पिंचिंग की जाती है उतनी ही ज़्यादा इसमें स्टेम निकलती जाती है और ढेर सारी इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। जब भी आपको लगे कि इसका प्लांट ख़राब होने लगा, इसकी आप एक नई कटिंग लेकर तैयार कर लीजिए। बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी और लगभग साल भर इसमें फूल आते ही रहते हैं। अब बात करते हैं चांदनी प्लांट की। चांदनी प्लांट की कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये है मिनी चांदनी। ये भी उसी चांदनी की तरह ग्रो होती है जैसी बड़ी चांदनी होती है। पेंसिल के आकार की इसकी कटिंग लीजिए। हालांकि इसकी स्टेम थोड़ी पतली रहती है, इसलिए इसकी स्टेम पतली ही लीजिए और उसे आप रेत में लगा दीजिए। बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। रेत में लगाने से जितनी भी आपकी कटिंग है उनमें फंगस लगने का खतरा कम होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से और अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसमें भी साल भर फ्लावरिंग देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। इसमें बारिश के सीज़न में इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये निकलेगी। इसे टेबल चांदनी भी कहा जाता है। आप इसे गार्डन में भी लगा सकते हैं, छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह घनी रहती है ये। और बड़ी चांदनी को लेकिन आपको थोड़े बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। अगली बात नंबर आता है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया की। ये देखने में बेहद खूबसूरत होता है, कई रंग में होता है, पिंक, पर्पल और वाइट कलर के। सबसे ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है सुबह के समय। जैसे जैसे धूप ज़्यादा हो जाती है इसके ये फ्लावर गिरने लगते हैं और उसके बाद इसमें जो बीज है वो बनना शुरू हो जाता है। 2-4 दिन में आपको इसके बीज दिखाई देंगे। आप बीज तोड़कर फेंक दीजिए, ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। अगर बीज आप तोड़कर नहीं फेंकेंगे तो हो सकता है इसमें फ्लावरिंग कम देखने को मिलेगी। अगला फ्लावर आता है दियावाती। दियावाती के जितने भी सीड्स होते हैं वो बारिश के सीज़न में बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बारिश के सीज़न में जर्मिनेट कीजिए। हालांकि मैंने इसकी कटिंग भी लगाई थी, लेकिन इस कटिंग ग्रो नहीं हो सकता है कि इसकी कटिंग ग्रो ना होती हो, ये बीज से बहुत आसानी से ग्रो होता है। अगला फ्लावर प्लांट है रैन लिली। जी हाँ, रैन लिली भी बेहद आसानी से ग्रो हो जाती है और इसके प्लांट को आप ग्रो ही रहने दें, यानी कि इसके बल्ब निकाल कर ना रखें। आप देखेंगे कि जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म होगा इसमें एक दो फूल आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि सर्दी के समय इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम होने लगती है। ये बल्ब और बीज दोनों तरह से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगला फ्लावर प्लांट है मधुमालती। जी हाँ, मधुमालती को बारिश के सीज़न में ग्रो कीजिए, या फिर अगर आप इसे कटिंग से ग्रो नहीं करना चाहते तो जहाँ ये
बेल लगी होगी उसके जड़ के पास से छोटे छोटे प्लांट निकले रहेंगे, उनको निकाल कर आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी साल भर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इसका कोई ऐसा समय नहीं है जब फ्लावरिंग बंद होती हो, पूरी साल बहुत अच्छे से फूल खिलते ही रहते हैं। अगला फ्लावर प्लांट है कनेर। जी हाँ, कनेर की जितनी भी वैरायटी है सारी वैरायटी को आप बारिश के सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगला फ्लावर प्लांट है गेंदा। गेंदा भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, हाइब्रिड, देसी, सभी प्रकार का। बारिश में बहुत अच्छे से इसके बीज भी ग्रो हो जाते हैं, कटिंग ग्रो हो जाती है। ये है हमारा गिलाडिया। ये भी साल भर फ्लावरिंग करता है और बहुत आसानी से ग्रो होता है। हालांकि इसकी कटिंग तो मैंने ग्रो करके देखी थी, ग्रो नहीं हुई, लेकिन ये बीज से ही ढेर सारे इसके प्लांट हो जाते हैं, बहुत आसानी से चलते हैं और साल भर इसमें फूल इसी तरह आते ही रहते हैं। अगला फ्लावर प्लांट है पोर्चुला पर्सलैन। ये दोनों ही अगर हम बात करें सर्दी के मौसम के 4 महीने में, बस उसी समय इसमें फ्लावरिंग कम होती है, बाकी पूरी साल भर जैसे इसमें फ्लावरिंग होती है। यानी कि मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो दीपावली यानी अक्टूबर नवंबर तक चलती रहती है। बेहद खूबसूरत इसके फूल होते हैं, बहुत छोटी सी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और कटिंग को आप ऊपर से कट करते जाइए, आप नई नई स्टेम देखेंगे, पिंचिंग करेंगे तो और बहुत सही ढेर सारी फ्लावरिंग इसमें देखने को मिलती है। अलग खूबसूरत फूल है डैंथस। जी हाँ, डैंथस भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके छोटे छोटे प्लांट्स बाजू में से निकलते हैं, जिन्हें आप अलग लगाकर नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। रेनी सीजन में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है कॉस्मोस। कॉस्मोस प्लांट भी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके भी बीज आप ग्रो कर सकते हैं बीज से, या फिर आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ग्रो हो जाता है और इसके कई रंग पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं येलो है, ऑरेंज है, रेड है, वाइट है, पिंक है, ढेरों कलर होते हैं। हाइब्रिड, देसी, 2 प्रकार का होता है ये। आप जिसे लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। फ्लावरिंग भी इसमें मैरीगोल्ड की तरह ही ढेर सारी दिखाई देती है और इसमें बीज भी ढेर सारे होते हैं। अगला सुंदर सा फूल है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर की छोटी वैरायटी। जी हाँ, इससे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ढेर सारे बीज होते हैं इसमें। और अगर एक बार आपके गार्डन में ये प्लांट आ गए तो उसके बाद इसमें ढेर सारे प्लांट बनते ही जाते हैं, बेहद ही खूबसूरत लगता है। अगला सुंदर सा फूल है बरबीना का। बरबीना में भी ढेर सारी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इसके भी 2-3 रंग होते हैं। ये देसी बरबीना है और आप देख सकते हैं किस तरह गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अगला सुंदर सा प्लांट है एकजोरा। एकजोरा में बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग होती रहती है, साल भर इसमें फ्लावरिंग होती है और बारिश के सीज़न में आप इसे ग्रो कीजिए, आप देखेंगे कि इसमें पूरी साल भर ढेर सारे फ्लावर आते ही रहते हैं। इसकी कटिंग कम से कम 3-4 कटिंग आप रेत में किसी डिस्पोजल ग्लास में लगा दीजिए, आप देखेंगे बहुत अच्छे से बहुत आसानी से ये ग्रो हो गई है। और उसके बाद आप किसी बड़े कंटेनर में लगा दीजिए या नीचे ज़मीन पर लगा दीजिए। तो ये थे कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग आप बारिश के सीज़न में ग्रो कर सकते हैं और साल भर इनमें ढेर सारे फ्लावर पा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।